Today we will talk about active and passive voice or passive and active voice. But before moving forward, it is necessary for us to make a difference between what are the passive and what are the actives. We use active voice to say what the actor or subject does, or we utilize passive voice, or passive voice is used to say what happens to the object. Or in simple words, whenever the subject whenever the subject is a performer or action is being done toward object, then we utilize passive voice. Or we can say that if we want to highlight, or if we want to make clear, about the perception of the subject, or we want to highlight the information related to subject, we utilize active voice. Or if there is something that are most important toward object, uh, if there is something that are most associated or that are most important for object, in that situation we utilize passive voice. Or in simple words, or in simple words, in active voice subject is being focused, और इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज बीइंग फोकस्ड. और जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं वहां पर सब्जेक्ट फोकस होता है, जहां पर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट फोकस होता है, वहां पर सब्जेक्ट माइनर होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो हम इस कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं, एज मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन नॉट एंड द एक्टर. एक्टर परफॉर्मर को बोलते हैं, परफॉर्मर सब्जेक्ट को बोलते हैं. ठीक है, एक्टर और सब्जेक्ट एक ही चीज होती है. कहते हैं कि हम पैसिव वॉइस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा फोकस एक्शन पर होता है, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता. जैसे कि माय ग्रैंडफादर बिल्ट अ हाउस. ठीक है, तो यहाँ पर माय ग्रैंडफादर जो है, हम ये माय ग्रैंडफादर बिल्ट अ हाउस, तो यहाँ पर फोकस कौन सा आ रहा है? माय ग्रैंडफादर के ऊपर आ रहा है. यहाँ पर ये माय ग्रैंडफादर जो है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. लेकिन बिल्ट अ हाउस, यहाँ पर ये हाउस जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो हम कहते हैं अ हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर. तो यहाँ पर फोकस ये हाउस हुआ, यहाँ पर फोकस माय ग्रैंडफादर हुआ. जहां पर जो चीज परफॉर्म करती है, अगर सब्जेक्ट फोकस है तो फिर वो एक्टिव वॉइस है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस है तो देन वो पैसिव वॉइस है. हमें यही क्लियर करना है कि अगर जुमले में सब्जेक्ट फोकस किया जा रहा है तो फिर वो एक्टिव वॉइस कंसीडर होता है, और अगर वहां पर ऑब्जेक्ट फोकस किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा. इट्स मीन इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज फोकस्ड, और इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड. मजीद देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर आपके पास बी इस्तेमाल हो रहा है, बी मतलब कि आपके पास बी से मुराद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लें, सॉरी आप प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर लें, आप पास्ट कंटिन्यू की बात कर लें, आप इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर लें, या आप कह लें कि बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो नहीं हम कह सकते, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू, अगर आपके पास ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हम इसे कन्वर्ट किस तरह से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर शेयर जो है वो चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन को, आपको क्लैरिफाई करने के लिए. हम कुछ चेंज कर लें यहाँ पर. ये स्लाइड आज इतनी दूर क्यों है जी. न्यू शेयर लेते हैं हम, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड को चेक करते हैं और हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर आप कह लें कि इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट हमारे पास तीनों ही कंसिडर किए जाएंगे. इंडेफिनिट से मुराद हमारे पास प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है, फिर हमारे पास इसी के दरमियान पास्ट का इंडेफिनिट है, और इसी के दरमियान हमारे पास फ्यूचर का इंडेफिनिट है. इन तीनों के इंडेफिनिट की बात करते हैं. तो जब इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ये जो कन्वर्ट होंगे, मतलब कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, अगर आपने टेंस की चेंजेस मैंने कहा था आप लोग पढ़ के आइएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा, इट्स मीन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ये कन्वर्ट होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में. इट्स मीन हमें ये देखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है हमारे पास, ये कन्वर्ट किसके आ रहा है, ये चेंज हो रहा है हमारे पास. यहाँ पर अगर एरो बन जाता है, ठीक है, इस तरह रेस कर दें.
टेंस की चेंजेस में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था हमारे पास वो कन्वर्ट हो रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो हम पहले को देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रहे थे वो अमूमन हमारे पास कंसिडर जो किए जाते हैं हमारे पास जो इसके हेल्पिंग वर्ब वो डू और डज हैं। और अगर आपने टेंस की चेंजेस याद करके आए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होगी। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है ही वर्क्स, आप कह लीजिए he performs his duty। ये स्टेटमेंट हमारे पास बीइंग प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस के तौर पर है। तो क्योंकि प्रेजेंट एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होता है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर है। तो जैसा कि हम वर्ब बी को देखना चाह रहे हैं तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, हमारे पास जो रूल था, पहला रूल था फिक्रे के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर इसे लेके आएंगे हिज ड्यूटी। दूसरा रूल था फिक्रे के अंदर आप कह लें कि जमाना तब्दील करना, जमाना चेंज करने की जो हमारे पास जरूरत थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जुमला, और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यू में तब्दील होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब कि उसके जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो हिज ड्यूटी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज इस्तेमाल करेंगे। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल था फिक्रे में मौजूद फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो हिज ड्यूटी इज, हम इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे परफॉर्म्ड, ठीक है। अब फोर्थ रूल था फिक्रे में बाय का एडिशन करेंगे, तो हमने बाय का एडिशन कर दिया। और फिफ्थ रूल था फिक्रे के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे, तो ये ही हमारे पास सब्जेक्ट था। एज आई इन्फॉर्म्ड यू पीपल दैट इट इज नेसेसरी फॉर यू पीपल टू कंसीडर द पैसिव वॉइस to have three changes. First one, changes in tenses, changes in pronoun और the changes of rule। और अगर आपको तीनों चीजें नहीं आती तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना। डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब क्लियर होती है 1 मिनट में। अगर हमारे पास चेंजेस आपको नहीं आती, टेंस की चेंजेस का नहीं पता, इफ यू डू नॉट नो अबाउट द चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन और चेंजेस ऑफ रूल, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू मेक एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो हमारे पास फिफ्थ रूल जो था सेंटेंस का वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर ही, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हिम है। तो ये जुमला बन गया हिज ड्यूटी इज परफॉर्म्ड बाय हिम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसे कंसिडर किया है। तो आप आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है? सर जी सर जी, आप ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जो है ये भी सेम ऐसे ही, ये जो कन्वर्ट होगा ये पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका हम सेंटेंस अगर लिखते हैं तो हम जुमला यही अगर देख लें तो कोई प्रॉब्लम हर्ज नहीं है। यहाँ हम कहते हैं ही डिड हिज वर्क, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। और अब यहाँ पर देखें तो फिर अगेन 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 हम इसी के ऊपर वही 5 रूल जो हैं वो अप्लाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डिड है और इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर डिड ये इस्तेमाल जो हुआ है स्टेटमेंट में, यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसने अपना काम डिस्टॉर्शन हो रही है बीच में फिर हो रही है। सर। वैसे दरवाजा तो मैंने खोल दिया है। पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और पास्ट कंटिन्यू का हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर है। तो इसे जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम इसमें से आप फाइंड आउट करेंगे वेयर इज अ सब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट एंड वेयर इज अ वर्ब। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डिड यहाँ पर वर्ब है, हिज वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिज वर्क जो है इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे, तो हम लिखेंगे हिज वर्क। देन क्योंकि ये पास कंटिन्यू में कन्वर्ट होगा तो पास कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है वो वाज एंड वर है, हिज वर्क सिंगुलर है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाज। सेकंड रूल हमने अप्लाई कर दिया। थर्ड रूल है फिक्रे में मौजूद फर्स्ट सेकंड और थर्ड से फर्स्ट सेकंड फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म है तो डू डिड और डन होता है तो हम लिखेंगे हिज वर्क वाज डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी। फोर्थ रूल हमारे पास जो है वो बाय का एडिशन है, अगेन हम बाय का एडिशन करेंगे, हिज वर्क वाज डन बाय और ही जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। तो लिहाजा ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर भी बन गया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है अब यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
फिर थर्ड आपके पास जो मिलता है वो हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो भी सेम फर्स्ट फॉर्म जो है आप कह लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यू में। अगर आप गौर करें तो पास्ट इंडेफिनिट जो है, तीनों इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये अपने से नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यू आता है तो वो पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यू आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यू आता है तो फ्यूचर कंटिन्यू में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि अगेन लिखते हैं विल यू विल यू विल डिस्टर्ब, नहीं होगा, यू विल मेक अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन बनाएंगे या आप एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये अगेन हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेम वही 5 रूल्स अप्लाई होंगे। कोई मुझे बता सकता है कि वो 5 रूल्स कौन से हैं? मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने परफॉर्म कर दी हैं। एनीवन? किसी को नहीं 5 रूल्स याद भी जुबानी? क्यों भाई? हेलो, जी सर। वो 5 रूल्स कौन से हैं? सर वो नहीं पता। सर सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद सर हम लोग क्या कहते हैं प्रोनाउन यूज करेंगे जो भी होगा सर, नहीं बेटे, फिर मैंने थर्ड मैंने फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों से मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग याद करके आइएगा, चेंजेस याद करके आइएगा, उसके बगैर पैसिव्स नहीं बनेंगे। पहला रूल था फिक्रे में मौजूद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड रूल था फिक्रे में मौजूद जमाना तब्दील करते हैं। थर्ड रूल था फिक्रे की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ रूल था फिक्रे के बाय का एडिशन करेंगे। और फिफ्थ रूल जो था फिक्रे के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे। तो 5 रूल्स अगेन मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। तो यहाँ पर आ क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम लिखेंगे अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन फिर विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट की एग्जाम सिंबल है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यू में जाएगा तो ये विल बी चला जाएगा। अ क्वेश्चन विल बी, फिर ठीक है मेक इस थर्ड फॉर्म होगी मेड, अ क्वेश्चन विल बी मेड, फिर बाय का एडिशन होगा और यू योर यू होता है, अगेन यहाँ पर यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। हम इसे पैसिव वॉइस के तौर पर इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं हमने वो सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव जुमले हम जिसे कहते हैं, वो हमने बनाए हैं। तो अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था, आप कह लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था। इसी तरह जितने भी टेंसेस हैं हमारे पास 8 टेंसेस का आप कह लें कि पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तीनों इनका पैसिव वॉइस बनता है। फिर इसी तरह जो परफेक्ट हैं तीनों उनका बनता है। और 6 हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 हो जाएंगे, मतलब इंडेफिनिट 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। परफेक्ट भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड आप कह लें कि पास्ट परफेक्ट। ये 6 ये हो जाएंगे। फिर इसी तरह 2 प्रोग्रेसिव का बनेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी बनेगा और पास्ट प्रोग्रेसिव का भी बनेगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता और परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो तीनों हैं उनका पैसिव वॉइस में नहीं बनता। ये चारों पैसिव वॉइस हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनते, हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनते। वैसे ये बना लेते हैं लोग और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हम ये पढ़ते भी नहीं और हमें यही कहा जाता है कि हम इसके पैसिव वॉइस नहीं बनाते। 8 टेंसेस का बनता है, 3 इंडेफिनिट, 3 परफेक्ट और 2 प्रोग्रेसिव। ये 8 टेंसेस का जो पैसिव वॉइस है इन सब का ऐसे सेम स्ट्रक्चर पे बनेगा। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पर वापस चलते हैं हम न्यू शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, उसने स्टोल माय बाइक, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। तो माय बाइक वाज स्टोलन, तो ये उसने बना दिया पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट जो है उसने वर्ब बी के साथ बनाया है, वाज और वर्ब बी से मुराद इज, एम, आर, वाज, वर और साथ में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन होता है।
बी की सारी हालतें इसमें ऐड हो रही होती हैं। लिहाजा हम ये एग्जांपल जो है ये आपके लिए कि पास्ट इंडेफिनिट की है, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहले हमने जो एग्जांपल देखी है वो कन्वर्ट हो रही है पास्ट कंटिन्यू में। तो इसमें वाज उसका हेल्पिंग वर्ब लिया जा रहा है, माय बाइक वाज स्टोलन, सेम अभी जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बनाई थी, वी मेड अ मिस्टेक, तो मिस्टेक वाज मेड, तो आप बाय एस लगा दें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है हमारे पास। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दे, रोट अ लेटर, मतलब ही रोट अ लेटर या अ लेटर वाज रिटन, ठीक है, बाय समबॉडी, यहाँ कह लो कि ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, या यहाँ लेटर वाज रिटन बाय हिम। तो ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अगेन यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब को देखा गया है, समबॉडी क्लीन्स हिज रूम एवरी डे, क्लीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसे हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कन्वर्ट, अगेन आप कह लो कि वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू में। प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इज एम आर हम देखेंगे यहाँ पर, देखें दिस रूम ये सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, यहाँ पर इज क्लीन्ड एवरी डे, दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल दिस रूम ये कन्वर्ट कर दिया हमने, सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, सेकंड रूल जमाना चेंज कर दिया इज के साथ, थर्ड रूल क्लीन की फॉर्म चेंज कर दी, और यहाँ पर क्योंकि मजीद और अगर आप लगाना चाह रहे हैं समबॉडी को तो बाय का एडिशन करके आप समबॉडी लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखना है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये इंडेफिनिट था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपके पास आप कह लो कि जी जो टेंसेज हैं वो प्रोग्रेसिव का आ जाए हमारे पास, कोई प्रोग्रेसिव आ जाए, जैसे कि आप कह लें कि फ्यूचर की एग्जांपल भी ले लें, सिंपल फ्यूचर में हमारे पास विल प्लस मेन वर्ब होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। तो यहाँ पर समबॉडी विल क्लीन दिस रूम टुमारो, तो ये दिस रूम विल बी क्लीन टुमारो, ठीक है। और ये जो बाय समबॉडी है अगर हम इसे एंड पे ऐड भी नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों एग्जांपल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करवाई थी। अब हमारे पास आगे है कि हम जितने भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसके अलावा मैं एग्जांपल यहाँ पर एक और कोट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास आप कह लो कि प्रेजेंट कंटिन्यू की बात आ जाती है यहाँ पर, हम तो उसका हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू की आ जाए या पास्ट कंटिन्यू की आ जाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में हम कहते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यू जो है ये कन्वर्ट होगा प्लस बीइंग में, प्लस बीइंग में, मतलब कि इसके साथ बीइंग इजाफी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो इसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट, ये हमारे पास सेंटेंस है, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू की स्टेटमेंट है और इस प्रेजेंट कंटिन्यू की स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो प्लस बीइंग में कैसे होगा ये प्लस बीइंग में हम इसे इस्तेमाल करेंगे कि ये द प्लांट ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हम इसे लिखेंगे द प्लांट, ठीक है, द प्लांट। अब इज है तो ये सिंगुलर है, प्लांट भी सिंगुलर है तो इज बीइंग आ जाएगा क्योंकि इज बीइंग में कन्वर्ट हो रहा है। द प्लांट इज बीइंग वाटर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट रूल द प्लांट, सेकंड रूल टेंस चेंज कर दिया हमने, थर्ड रूल जो हमारे पास जो है वो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, फोर्थ रूल बाय लगा दिया, फिफ्थ रूल ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया हमने। तो लिहाजा ये एग्जाम्पल थी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू की। इसी तरह आप बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू जो है हमारे पास पास्ट कंटिन्यू भी कन्वर्ट होता है प्लस बीइंग में, ये प्लस बीइंग में चेंज हो जाता है, इसके साथ प्लस हम बीइंग ऐड करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं he is writing a letter, sorry he was writing a letter, वो लेटर खत लिख रहा था, he was writing a letter। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके चेंजेस होंगी वो इस तरह से होंगी, a letter was being written by him। इस तरह से ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका बनेगा पास्ट कंटिन्यू का। अब पास्ट कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी हमारे सामने बन गई है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसा कि हम जिसमें डबल हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे कि ही, ये हम हेलो
कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लें, पास्ट परफेक्ट की बात कर लें या फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें, सेम मेथड रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये कन्वर्ट होगा प्लस बीन में, इनके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ ही हैज डन हिज वर्क, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। अगर आपको रूल्स याद हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर रूल्स याद नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पर जो है ये परफेक्ट की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर देखिए हैज बीन इस्तेमाल कर दिया गया है, हमने इसको इस्तेमाल किया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने अगर इनका कोई नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? तो सेम ऐसे ही बनेगा स्ट्रक्चर में। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बना देता हूँ, और अगर हम बनाते हैं यहाँ पर भी नई स्टेटमेंट लेता हूँ, he did not do his job और do his task, उसने अपना काम नहीं किया। तो ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। अगेन पैसिव वॉइस के अंदर नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे his task, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग was not, ठीक है, फिर आगे done him। ये हमारे पास इस तरह पैसिव वॉइस एग्जांपल के अंदर नॉट इस्तेमाल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमारे पास पैसिव वॉइस आ जाता है डबल का, हैज बीन के साथ आ जाए या हैड बीन के साथ आ जाए या विल हैव बीन आ जाए हमारे पास, सपोज एक हम लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, ही will have he will have taken his exam, वो अपने एग्जाम ले रहा और ले चुका होगा। तो यहाँ पर इसका हम he will not have taken his exam, तो इसका हम पैसिव जब बनाएंगे तो हम इसमें से क्या लेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आप कह लें कि his exam, फिर will अगेन, फिर not, फिर have, then been, फिर his exam will not have been taken। ये इस तरह से होगा। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसे हम नेगेटिव के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपके पास कोई इंट्रोगेटिव आ जाता है, जैसे कि लिखा जाए will he have taken his exam, तो रूल सेम रहेंगे। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, विल जो है his exam जो है, his exam क्योंकि सिंगुलर है तो विल भी सिंगुलर रहेगा, will his exam, ठीक है, have been taken। अब ये इस तरह से बन जाएगा। अगर आपने बाय लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं है। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो आप टेंसेस की बात करते हैं। आप किसी भी टेंस की बात कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो सब के एक एक एग्जांपल्स मैंने तौर पर आपको बना दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई थोड़ा बहुत मसला होगा तो मेरा ख्याल नहीं होगा। इसके अलावा बनते हैं मूडल के हेल्पिंग वर्ब। मूडल इन्फिनेटिव जो होते हैं, जैसे कि विल है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, तो इनका कैसे हेल्पिंग वर्ब बनेगा? इनका हेल्पिंग वर्ब भी आप इसी तरह है, आप अगर हम मूडल के साथ बनाना चाह रहे हैं तो ये भी सेम ही हमारे पास बनेंगे। ये बीन की एग्जांपल्स हैं, हैड बीन की एग्जांपल्स हैं, जो अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। हैज के साथ मैंने भी करके दिया था जुमला, somebody has cleaned his room, तो यहाँ पर this room आप कह लें कि this room looks nice, sorry this somebody has cleaned this room, तो this room has been cleaned आ जाएगा, या it has been cleaned आ जाएगा। this room looks nice है तो it has been cleaned आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं this room has been cleaned by somebody। तो यहाँ पर परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं। अगेन यहाँ पर ये हैड, ये पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल है, और ये हमारे पास अगेन हम कंटिन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। somebody is cleaning this room at the moment, तो this room is being का इजाफा किया जा रहा है कंटिन्यू के साथ।
फिर हमारे पास ये पास कंटिन्यू है, तो पास कंटिन्यू में प्लस बीइंग का इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पर देखें वाज और प्लस बीइंग प्लस पास पार्टिसिपल आ रहा है। फिर इसी तरह जो मैंने सभी एग्जांपल दे चुका हूँ। अब प्रॉब्लम है कि समटाइम ऐसा होता है कि जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं वर्ब्स विद टू एग्जांपल के साथ या टू ऑब्जेक्ट के साथ, तो जब लिखा है जैसे कि टू ऑब्जेक्ट जैन या जैन रोट अ लेटर टू जैक, यहाँ पर अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है और जैक भी ऑब्जेक्ट है। तो आप इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला ये है कि जैन रोट अ लेटर, देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अ लेटर वाज रिटन बाय जैन, ठीक है, पहला ये बना दिया उसने, अ लेटर वाज रिटन बाय जैन, ठीक है। दूसरा ये भी बना सकता है जैक वाज रिटन अ लेटर, लेकिन आप इसे ज्यादा बेहतर मुनासिब कंसिडर करते हैं कि जैक रोट अ लेटर, यहाँ पे लिखा है जैन रोट अ लेटर टू जैक, तो यहाँ पे लिखेंगे जैक रोट अ लेटर टू जॉन। एट द एंड में हम टू जॉन मेंशन करेंगे। अगेन मैं आपको, ये आपको कलर्स में है शायद प्रॉब्लम करे, तो मैं यहाँ पर अगेन स्लाइड्स ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे ले लेते हैं टू ऑब्जेक्ट के साथ, जहाँ ही टोल्ड द चिल्ड्रन, ही टोल्ड द चिल्ड्रन आर स्टोरी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जुमले में। हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब काम कर रहा होता है। बताई क्या जा रही है, कहानी, तो लिहाजा जी टोल्ड जो है ये कहानी के ऊपर डायरेक्ट काम कर रहा है, तो हम कहेंगे आ स्टोरी, क्योंकि सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल है, तो हम वाज वर्ब लगाएंगे, तो आ स्टोरी वाज टोल्ड, ठीक है, आ स्टोरी वाज टोल्ड टू द चिल्ड्रन। अब हम लिखेंगे टू द चिल्ड्रन, ये अपनी जगह पर ही है, टू द चिल्ड्रन बाय हिम, ये स्टेटमेंट है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हैं कि आप इसका एक और स्ट्रक्चर जो है वो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी स्टेटमेंट का, इसी जुमले का जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो आप ये बना सकते हैं कि जैसे कि मैं लिखने लगा हूँ, द चिल्ड्रन वर टोल्ड आ स्टोरी बाय हिम। ये दोनों स्ट्रक्चर ही ठीक है इसके। A story was told to the children by him, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, और the children were told a story by him, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है। दोनों तरह से ही ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट जब आ जाते हैं तो इन्हें आप, एक तो है कि आप टू का इजाफा करते हैं, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट को अटैच कर देते हैं, जैसा कि लिखा है a story was told to the children by him। और दूसरा ये है कि आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप एक ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाते हैं, द चिल्ड्रन वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। ये आपका डबल ऑब्जेक्ट के साथ था। इसी तरह ये हमारे पैसिव वॉइस की जो पहली रिहर्सल थी वो हमारी कंप्लीट है। आप लोगों ने इन सभी टेंसेस की जो असाइनमेंट बनानी है, इनकी जो असाइनमेंट बनेगी वो आपने बनानी है सब टेंसेस की एग्जांपल के साथ। आपने 5 पैसिव वॉइस बनाने हैं। 8 टेंसेस के बन रहे हैं, प्रेजेंट, तीनों इंडेफिनिट, तीनों कॉन्टिन्यू और तीनों परफेक्ट और 2 कॉन्टिन्यूस के। इन 8 टेंसेस की आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, इसमें 40 सेंटेंस बनेंगे और एक ही सेंटेंस नहीं दौड़ना चाहिए चारों तरफ। आप पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तीनों स्ट्रक्चर्स के साथ इनका पैसेज बनाएंगे। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में शेयर करके पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? तो सिर्फ एग्जांपल्स होंगी?